हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग जो है सो आपको साइक्लोन देख रहे थे। साइक्लोन में आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअल में हम लोग तो पढ़ेंगे इंडिया के पर्सपेक्टिव में, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता कहाँ कहाँ पे है। देखिए, ये जो है आपका 0 डिग्री हो गया, और यह जो है सो 20 से 30 डिग्री हो गया, और यहाँ पे 60 से 65 डिग्री हो गया, और ये 90 डिग्री हो गया। मैंने आपको बोला कि आपको जहाँ भी साइक्लोन बनेगा वहाँ के लिए कंडीशन क्या चाहिए। कंडीशन चाहिए कि दो हवा सामने सामने से लड़ता हो। सिंपल सी बात है कि दो हवा जो है सो सामने सामने से अगर लड़ रहा है तो क्या बनेगा, वहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेगा या टेम्परेट साइक्लोन बनेगा। दो वायु राशि अलग अलग नेचर का या सेम नेचर का होना चाहिए, लेकिन टकराना फ्रंट टू फ्रंट चाहिए। तो देखिए, आप सन के पोजीशन जो है आपका यहाँ पे है, तो आपका पता है कि एयर जो है हमारा इधर से, ये जो है सो हमारा ट्रेड विंड हो गया। ये ट्रेड विंड हो गया, और इसके अपोजिट में यहाँ पे हो गया आपका ये वेस्ट से हवा जिधर जाती है, जिधर से जाती है उसका नामकरण उसी के आधार पे, तो ये वेस्टर्लीज हो गया। और ये भी आपका वेस्ट से जा रहा है तो ये वेस्टर्लीज हो गया, और यहाँ पे ये जो है सो पूरब से आ रहा है तो ईस्टर्लीज हो गया। ठीक है। अब देखो आप कि यहाँ पे चूँकि ये 0 डिग्री में, ये 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ के बीच में ये डोल्ड्रम के एरिया बनता है। यहाँ पे साइक्लोन नहीं आएगा, जीवन में कभी नहीं आएगा, अब मरने के बाद भी नहीं आएगा। साइक्लोन यहाँ पे नहीं बनेगा। साइक्लोन देखो यहाँ पे बनेगा, ये वाला पोजीशन साइक्लोन का बनेगा, और यहाँ पे साइक्लोन बनेगा। तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये साइक्लोन बनेगा। अब यहाँ पे चूँकि सन यहीं पे खड़ा तो नहीं रहेगा भाई, सन तो पोजीशन चेंज होगा ना। तो जब सन का पोजीशन जब यहाँ पे चेंज होगा, तो जैसे ही आपका सन का पोजीशन चेंज होगा, मैं बता दूं आपको, ये 0 डिग्री है। जैसे ही यहाँ से सन का पोजीशन मान लो थोड़ा सा ऊपर गया, इधर मूव करना शुरू किया या इधर मूव करना शुरू किया, तो एक हवा को दूसरे हवा से मिलने के लिए 0 डिग्री क्रॉस करना पड़ेगा। और दूसरे हवा से मिलना क्यों है? क्योंकि जहाँ पे सन वहाँ पे लो प्रेशर हाई टेम्परेचर का जोन है, तो वहाँ तो उनको जाना ही है दोनों हवाओं को। तो अब ये हवा जो है सो आपका यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये आपका 23 1/2 नॉर्थ से लेकर के 23 1/2 साउथ तक में, जहाँ जहाँ सूरज जाएगा वहाँ वहाँ एयर जो है सो एक दूसरे से टकराएगा। जहाँ जहाँ सूरज वहाँ एयर एक दूसरे से टकराएगा। जहाँ जहाँ सूरज वहाँ एयर एक दूसरे से टकराएगा। जहाँ जहाँ सूरज वहाँ एक दूसरे से टकराएगा। तो अब देखो आप कि ये जो है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ के बीच में क्या है, ट्रॉपिकल एरिया है ना, हाई टेम्परेचर है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, तो इस वाले एरिया को हम लोग बोल देते हैं कि यह ट्रॉपिकल एरिया में साइक्लोन बना है। इसलिए यह क्या है, यह ट्रॉपिकल साइक्लोन है। यह साइक्लोन किस एरिया में बना, ट्रॉपिकल एरिया में बना, इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि 0 डिग्री के छोड़ के 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जहाँ पे सन रहेगा वहाँ पे साइक्लोन बनेगा। जहाँ पे सन रहेगा इन द सेंस कि जहाँ पे ITCZ रहेगा, जहाँ पे हाई टेम्परेचर लो प्रेशर का जोन रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ पे पूरे साल साइक्लोन बनता है। हर एक साल भर में जो है सो यहाँ से लेकर यहाँ तक सन मूव करेगा, साइक्लोन बनेगा। और सन जैसे ही मूव करेगा तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, मतलब कि ये पूरे जोन में जो है सो ये वाली साइक्लोन की पेटी इधर घसकेगी जब सूरज नीचे जाएगा तो, और सूरज ऊपर जाएगा तो पूरे साइक्लोन की पेटी ऊपर खसकेगी। तो ये टेम्परेट साइक्लोन हो गया। तो अभी हम लोग बात करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। तो जो आपका यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन है, तो ये अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, पहला है कि आपका सन एट 0 डिग्री इक्वेटर पे है। सन अगर आपका इक्वेटर पे है तो क्या होगा, यहाँ पे
तो सन अगर इक्वेटर पे होगा तो आपका इक्वेटर पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा, लो प्रेशर होगा, कन्वेक्शनल करंट यहाँ से उठेगा और यह ट्रोपोपॉज तक जाएगा और ट्रोपोपॉज तक जाने के बाद में यह एयर का डायरेक्शन एक नॉर्थ चला जाएगा, दूसरा साउथ जाएगा और यह जो है सो 20 से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ पे यह उतरेगा और यही एयर जो है सो बाद में ट्रेड बनेगा। यही एयर क्या बना, ट्रेड विंड बना। अब यहाँ पे जैसे मान लो कि आप मार्च के महीना की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग तो इंडिया की बात करेंगे ना भाई, तो मार्च के महीना में क्या होगा कि अभी मार्च से लेकर के मार्च में सन एट जो है सो कहाँ पे है, इक्वेटर पे है। और एक महीना में आपका 1 माह में सन जो है सो नॉर्थ या साउथ 8 डिग्री मूव कर जाता है, 8 डिग्री मूव कर जाता है। तो यह अप्रैल में कहाँ होगा, यह अप्रैल में जो है सो कन्याकुमारी या तमिलनाडु स्टेट में या केरल स्टेट के सिद्ध में होगा। तो हम लोग अब यहाँ बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम लोग, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे भारत देश की बात करेंगे कि हमारे देश में साइक्लोन कैसे बन रहा है। तो हमारे देश में जो साइक्लोन बन रहा है अगर उसकी हम बात करते हैं आपसे, तो ये आपका हो गया ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 0 डिग्री है, ठीक है, यह जो है सो आपका इक्वेटर हो गया, यह इक्वेटर हो गया। तो सन जो है सो आपका जब आपका यहाँ पे 8 डिग्री होगा तो यह जो है सो आपको 8 डिग्री पे सन का पोजीशन है यहाँ पे, ठीक है, 8 डिग्री पे सन का पोजीशन है। तो अब एयर जो है हमारा अब यहाँ तक तो आई, लेकिन यह लाइन खसक के अब यहाँ पे आ गया, तो यह लाइन यहाँ पे आ गया, तो अब ये हमारी एयर कुछ ऐसे मुड़ेगी और ये एयर जो है सो कुछ ऐसे मुड़ेगी और यह एयर कुछ ऐसे मुड़ेगी और यह एयर कुछ ऐसे मुड़ेगी, यह एयर कुछ ऐसे मुड़ेगी और यह एयर कुछ ऐसे मुड़ेगी। क्योंकि यह एयर जो है सो हमारी ये 0 डिग्री वाली लाइन, 0 डिग्री वाली एयर थी, ये 0 डिग्री वाली एयर जो है सो कहाँ किसको ढूंढ रही है, सन के पोजीशन को ढूंढ रही है, मतलब कि हाई टेम्परेचर लो प्रेशर को ढूंढ रही है। और इधर से जो विंड चल रही आ रही थी ये बोलेगी इसको तो पहले ही एयर मिल गया, इसको तो पहले ही जो है सो लो प्रेशर जोन मिल गया, तो यहीं से ये उठ के खड़ी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उठ के खड़ी होने से पहले यहाँ पे क्या है कि ये दोनों एयर जो है सो अब यहाँ पे टकराना शुरू हो जाएगा, ये एयर टकराना शुरू हो गया और यहाँ पे साइक्लोन का फॉर्मेशन हो गया। यह दोनों एयर जो है सो यहाँ पे टकराया और साइक्लोन का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो अब यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 8 डिग्री यहाँ पे है, जब आपका मई आएगा, ये तो अप्रैल का महीना हो गया, जब मई का होगा तो यहाँ पे साइक्लोन बनेगा और जब जून का होगा तो साइक्लोन आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ये जो है सो आपका साल भर ऐसे ही जाते, सूरज जब इधर से लेके यहाँ तक जाएगा तो साइक्लोन बनेगा और सूर्य जब लौटेगा तो साइक्लोन बनेगा। तो यहाँ ये लैंड पे साइक्लोन बन रहा है और जैसे ही सूरज इधर जाएगा तो यहाँ एंटी साइक्लोन बनेगा और ऊपर साइक्लोन बनेगा, ठीक है। तो उसको हम बता चुके हैं आपको। तो ये जो है सो हमारा सन आपका जो है सो इक्वेटर पे है, तो यहाँ पे ये सिचुएशन बन रहा है। अब यहाँ पे हम लोग अप्रैल महीना की बात करते हैं। अगर हम अप्रैल की बात करें आपका, तो अप्रैल में कैसा सिचुएशन बन रहा है, तो अप्रैल में जो सिचुएशन बन रहा है कि आपका सन एट 8 डिग्री लैटिट्यूड पे और यह जो है सो आपका तमिलनाडु का सिचुएशन बनेगा और यहाँ पे क्या होगा, आपको लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर होगा और यहाँ पे आपका ITCZ होगा और ITCZ होगा तो यहाँ पे कन्वर्जेंस होगा 2 एयर का और जब कन्वर्जेंस हो गया तो यहाँ पे साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा। तो साइक्लोन तो बन रहा है, लेकिन साइक्लोन आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसके लिए जो सिचुएशन है उसका भी होना जरूरी है। लेकिन साइक्लोन 2 एयर के टकराने पे साइक्लोन बनेगा, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ITCZ जो है यहाँ पे आपको, चूंकि ये जो है सो लैंड है तो आपको पता है कि आपका आइसोथर्मल लाइन थोड़ा सा जल्दी लैंड हीटिंग हो गया तो ऊपर चला गया और समुद्र थोड़ा लेट हीटिंग होता है, तो ये आपको ITCZ इस तरह से दिखाई देगा। तो उसके बाद में ये एयर जो है सो अपने राइट हैंड मुड़ता है, ये आपको पता ही, ये सारी चीज़ तो हम पहले ही बता चुके हैं। तो अब आपको जो आपका नॉर्थ वेस्ट में आपको यहाँ पे क्या होगा कि साइक्लोन का जो डायरेक्शन होगा,
वो कैसा होगा, तो साइक्लोन का जो डायरेक्शन होगा वह ऐसा होगा। तो यहाँ पे आपको नॉर्थ वेस्ट इंडिया होगा, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया होने के कारण क्या है, यहाँ पे इस पूरे जोन में इंडस्ट्रीज है, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, क्योंकि इसको तो लो प्रेशर जोन चाहिए, तो जहाँ लो प्रेशर वहाँ मूव किया, तो इंडस्ट्रीज हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, उसके बाद में फेलिंग ऑफ द ट्री हो गया, माइनिंग हो गया। तो माइनिंग के कारण क्या हुआ, यहाँ पे ये सब जब करेंगे आप तो क्या होगा कि आपका यहाँ पे हाई टेम्परेचर हो जाएगा, तो साइक्लोन ऐसे मूव करना इंडिया में शुरू करेगा, ऐसे अटैक करना शुरू करेगा। हमने बताया कि यहाँ जो साइक्लोन बनेगा उसका तो जाने का टेंडेंसी इधर था, तो लेकिन क्या होगा कि ये जो है सो चूँकि यहाँ पे आपको लो प्रेशर जोन बना है, तो ये कुछ ऐसा अटैक करके भागेगा, ये कुछ ऐसा अटैक करके भागेगा, ये कुछ ऐसा अटैक करके भागेगा, क्योंकि इसको जाना तो इधर ही है, लेकिन अभी इसको दिख रहा है लो प्रेशर इधर, तो पहले इधर अटैक करेगा फिर इधर भागेगा, या यहीं तांडव मचा करके फिर इधर जाएगा। तो इसलिए जो है सो आपको वेस्टर्न कोस्ट पे जो आजकल साइक्लोन आ रहा है उसका कारण हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोग जो है सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लगा रहे हैं और हमारा वहाँ पे सर्वाइवल इन्वायरमेंट नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पे आपका हो गया कि अच्छा, उसके बाद में ये जो है सो आपको ईस्ट कोस्ट का ये मामला हो गया, आपको इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ ये ईस्ट कोस्ट का मामला हो गया। अब यहाँ पे वेस्ट कोस्ट में क्या होगा, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर जोन अलोंग द वेस्ट कोस्ट। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर का जोन कहाँ बना आपका, वेस्ट कोस्ट पे जब बनेगा, तो वेस्ट कोस्ट पे जब ऐसा बनेगा तो क्या होगा, तो वेस्ट कोस्ट पे जब ऐसा बनेगा तो साइक्लोन जो है सो मूव टू वेस्ट कोस्ट, और अगर उसको रेगुलर लो प्रेशर मिलता रहा और वेपर मिलता रहा तो वहीं पे तांडव मचाता रहेगा, ये समझ लेना आप। तो ये जो है सो आपका ये हमारा हो गया, यहाँ पे ये अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल का हमने हिसाब किताब कर लिया। अब यहाँ पे हमारा ITCZ का पोजीशन जो है सो अगर हम बात करते हैं, अब हम थोड़ा बात करेंगे आपका 21 जून के सिचुएशन में क्या बन रहा है भाई। तो 21 जून के सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो आपका देखो ये जो है सो हमारा ITCZ का पोजीशन कुछ और ज़्यादा ऊपर होगा, मैंने बना दिया, ये आपका ITCZ का पोजीशन है, और आपका सन यहाँ पे खड़ा है, सन जो है सो कुछ ऐसा है, ये इक्वेटर पे खड़ा है, ये इक्वेटर नहीं बोल रहा हूँ, 23 1/2 नॉर्थ पे खड़ा है, और ITCZ का पोजीशन लो प्रेशर का है, तो एयर हमारी ऐसे जा रही है, ये वाली एयर ऐसे आ रही है और यहाँ से उठ रही है ये एयर, ठीक है। तो ये जो है सो हमारी एयर जो है सो ITCZ का पोजीशन वहाँ बना हुआ है। तो अब मान लो कि यहाँ पे साइक्लोन अरबियन सी में मान लो कि धोखे से साइक्लोन बनेगा ना, तो ये जो है सो यहाँ पे गुजरात में, तो अगर हमारे यहाँ पे जनरली क्या होता है, या अगर इधर बनेगा तो कोलकाता साइड, बांग्लादेश में साइक्लोन हिट करेगा, और यह जो है सो ह्यूमन सेटलमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। ओके, तो ये जो है सो आपका जून वाला महीना में जो है सो ऐसा कुछ सिचुएशन बनेगा। अब यहाँ पे दूसरा बात यहाँ पे है कि जो नवंबर दिसंबर का सिचुएशन बन रहा है उसकी हम बात कर लेते हैं।
ठीक है। तो आपका ये 0 डिग्री इक्वेटर है, 21 मार्च को सन यहाँ पे है, और उसके बाद में आपको मार्च के बाद में अप्रैल जब आएगा तो सन हमारा यहाँ पे होगा, मई जब आएगा तो सन का पोजीशन हमारा ये होगा, और जब जून आएगा तो हमारा सन का पोजीशन ये है। फिर जब जुलाई आएगा तो अब ये रिटर्निंग सन है, तो यहाँ पे आपका जुलाई, अगस्त और ये सितंबर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा कुछ बना। अब लेकिन ये चूँकि गया तो भी साइक्लोन आएगा, आया तो भी साइक्लोन आएगा। अब यहाँ पे ये दिसंबर हो गया, 22 दिसंबर को सूरज का पोजीशन ये है। तो अब हमारा यहाँ पे है कि नवंबर दिसंबर में जो साइक्लोन बन रहा है एक्चुअल में यह साइक्लोन कहाँ का है, अपर एयर साइक्लोन है। ऑन द ग्राउंड क्या बनेगा, एंटी साइक्लोन। और बे ऑफ बंगाल में एयर कम डाउन ऑन द ग्राउंड बाय रोटेटिंग वे। और इसके कारण जो है सो आपका साइक्लोन जो है सो आपका बे ऑफ बंगाल में रहता है। एक्चुअल में यहाँ साइक्लोन नहीं है, यहाँ पे एंटी साइक्लोन है, लेकिन वही एंटी साइक्लोन रोटेट करके ऊपर से नीचे उतरेगा तो आपको ऐसा सिचुएशन बना देगा। लेकिन एक्चुअल में ये आसमान में हो रहा है, ये धरती पे नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आपका चक्रवात है इसको कैसे हम लोग रोक सकते हैं चक्रवात को। अब हमें साइक्लोन को आपको क्या करना है, या तो रोकना है या फिर जो है सो इसके जो आपके कंसिक्वेंस है उसको कम करना है। ओके, तो कंसिक्वेंस को हम कैसे कम करेंगे, इस पे अगर हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस जगह पे हम लोग क्या करें, अगर हम रडार लगा देते हैं कि जब भी साइक्लोन आता है तो हमें पता चल जाए, और यहाँ पे जो तटीय इलाका में लोग रहते हैं उनको हम लोग क्या करें, यहाँ पे अवेयर कर दें कि भाई साइक्लोन आ रहा है, तुरंत यहाँ से लोगों को हटा दिया जाए। तो क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, हवाएं जो है सो लगभग 100 से लेकर के और 200 किलोमीटर तक चल सकती है हवाएं, तो बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हो सकती है, ह्यूमन सेटलमेंट का नुकसान हो सकता है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि साइक्लोन डिटेक्टिंग रडार लगाना पड़ेगा। तो हमारा सबसे पहला यहाँ प्रिवेंटिंग मेजर है कि आपका साइक्लोन डिटेक्टिंग आप रडार लगाओ। ठीक है, और भारत सरकार ने ऐसा किया भी है कि साइक्लोन डिटेक्टिंग रडार लगाया गया है, और यहाँ पे कोची में, गोवा में, मुंबई में, भुज में जो है सो आपको कोलकाता में, पारादीप में, कोलकाता हो गया, पारादीप हो गया, पारादीप के बाद में जो है सो आपका विशाखापत्तनम, मासूलीपट्टनम, चेन्नई, कराईकाल, इन जगहों पे आपका क्या किया गया है, ये लगाया गया है, जो कि ईस्ट कोस्ट पे हैं। और जो वेस्ट कोस्ट पे हैं तो वेस्ट कोस्ट पे जो आपके हैं वह है आपका, आपके गोवा हो गया, मुंबई हो गया, कोची हो गया, भुज हो गया। तो आपका कोची हो गया,
उसके बाद में आपको मुंबई हो गया, आपका गोवा हो गया और भुज हो गया। उसके बाद में जो चौथा पॉइंट है इसमें वह ये है कि आप जो है सो साइक्लोन के आँख में अगर आप वर्षा करेंगे तो साइक्लोन का आँख जो है सो वो हो जाएगा, या कहिए कि जो है सो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि क्लाउड सीडिंग के द्वारा इसमें जो है सो आपको क्लाउड सीडिंग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि आपको इस साइक्लोन के आँख में वर्षा कराते हैं, तो यहाँ पे यह जो है सो स्टॉप हो जाता है। लेकिन यह जो है सो रिस्की भी है, और ऐसा काम जो है सो डेवलप कंट्री करते हैं। तो ये जो है सो हमारा पूरा जो है सो साइक्लोन के बारे में हमने आपको चीज़ें बताई। ठीक है, और बाकी नेमिंग ऑफ साइक्लोन और वो सब करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं। ओके, तो इसमें इतना ही है। थैंक यू।